नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर ही चल रहे हैं। राम रूप राकेशु निहारी, बढ़त बिची पुल कावली भारी, बाजे नब गह गहे निशाना, देव बंधु नाच हिम करी गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। अर्थात राम का, परमात्मा का रूप देखकर जिस प्रकार चंद्रमा को हम पूर्णिमा के दिन पूर्ण देखते हैं, उसी रूप में रामचंद्र जी को जब देखा तब परमात्मा के प्रति लोगों की, ऋषियों की, मुनियों की, देवताओं की लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे। आकाश में देवताओं ने नगाड़े बजाए और देव गणाएं गान करके नाचने लगी। अर्थात जो देव कन्याएं हैं, अर्थात जो देवताओं की कन्याएं जो धरती पर नहीं, ऊपर जो देवलोक में रहती हैं, वो नाचने लगी। ब्रह्म आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं। ब्रह्म आदि देवता, जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया, वह देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं कि देवता लोग भी आसमान से, जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया, उस ब्रह्मा ने भी आसमान से फूल और मालाएं बरसाई, क्योंकि प्रभु का अवतरण हुआ और अब ये उनका विवाह का समय है। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई। अर्थात पूरे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, क्योंकि पूरे मालिक तो एक ही है, परमात्मा एक ही है। तो जब वही परमात्मा धरती पर अवतरित होता है तो ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि तो छाई जाएगी। जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती, जिसमें धनुष टूटने की तो ध्वनि का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बहुत छोटी चीज है। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। अर्थात सारे स्त्री पुरुष, देवता, देवगण सब कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग विरुद्धावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। अर्थात धीर बुद्धि वाले, अधीर लोग, भाट, मागध, सूत लोग परमात्मा श्री राम की कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ, मर्दक, शंख, सेनाई, भेरी, ढोल और सुहाने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां था युवतियां मंगल गीत गा रही है। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई। सीता की माता सखियों सहित हर्षित हुई। मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया है, क्योंकि सीता राम के बिना सूख रही थी। तो राम को प्राप्त करके, धनुष तोड़ने के बाद राम को प्राप्त कर लिया, तो उनका सूखा जो जीवन है वो धान की तरह, जिस पर पानी गिर जाए वो और हरा हो जाए, उसी प्रकार माता सीता का भी जीवन और शरीर हरा हो गया राम को प्राप्त करके। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा लियो। जनक जी ने भी शोक त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा लियो। अथाह समुद्र में तैरता तैरता जो आदमी थक जाए और उसको कोई किनारा न मिले, उस रूप में कोई उसको चट्टान मिल जाए, टापू मिल जाए, उसी प्रकार की राम को प्राप्त करके था मिल गई जनक जी को। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन और निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती है। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी में दीपक का कोई रोशनी का कोई महत्व नहीं होता, उसी रूप में राम ने जब
धनुष, शिव के धनुष को तोड़ दिया तो सारे राजा लोग श्रीहीन, अर्थात सब कुछ उनका अंधेरे में चला गया, उनकी शक्ति राम के सामने कुछ नहीं रही और वो निस्तेज हो गए, उनका प्रभाव भी खत्म हो गया। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए। अब माता सीता का राम को प्राप्त करके उनको कैसा सुख मिला, इसका वर्णन किस प्रकार किया जाए। जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो, जैसे चाँद की स्वाति का जल पा गई हो। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। श्री राम जी को उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण जी इस प्रकार देख रहे हैं जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा। तब सत्यानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम के पास गमन किया। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही है। सीता जी बाल सिंहनी की चाल से चली, उनके अंगों पर अपार शोभा है। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर लेके चल रहा हूँ। मेरे वस्त्रों पर मत जाइए, ये रंग जो है उस पर मत जाइए। मैं किसी धरती के धर्म संप्रदाय का प्रचार प्रसार का काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक परमात्मा और उसके मार्ग पर लेके जा रहा हूँ। मेरे लिए गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, बाइबल, रामायण, वेद, तौरात, इंजिल, जो दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ हैं जो एक परमात्मा के पवित्र मार्ग पर पूरी दुनिया को ले जा रहे हैं, वो मेरे लिए बराबर है। मैं इसी पर चल रहा हूँ। अब मैं रामायण पाठ कर रहा हूँ तो मैंने ये वस्त्र धारण किया क्योंकि इससे रामायण की शोभा बढ़ती है और मैं उसकी शोभा घटाने वाला कौन होता हूँ। इसी प्रकार जब मैं कुरान का आयतों पर चलूँगा तो मैं हरा वस्त्र पहनूंगा और बाइबल पर मैं सफ़ेद वस्त्र पहनूंगा। तो ये अलग अलग मर्यादाएं स्थापित कर रखी है। ये मर्यादा मेरी नहीं है। मुझसे पहले इस संसार के जितने भी लोग आए वो सब मुझसे बड़े थे और मुझसे पहले थे। मैं उनकी चरणों की धूल भी नहीं हूँ, तो नबियों का तो मैं मुकाबला ही कैसे कर सकता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।